गुरु भक्ति योग। पवित्र शास्त्रों का गूढ़ रहस्य और प्राचीन सिद्धांतों का अर्थ केवल पुस्तकें पढ़ने से या पांडित्यपूर्ण भाषण सुनने से समझ में नहीं आता। जो भाग्यशाली शिष्य गुरु के साथ आजीवन रहकर उनकी सेवा करते हैं और गुरु के प्रति आदर तथा भक्ति भाव रखते हैं, उनको तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम खलविदम ब्रह्म आदि उपनिषदों के कथन अच्छी तरह समझ में आते हैं और उनके अर्थ का साक्षात्कार होता है। अनेक बार की विनती और कठिन कसौटी के बाद ही सद्गुरु अपने विश्वसनीय शिष्य को उपनिषद की रहस्य विद्या प्रदान करते हैं। आचार्य यदि वेदांत का सच्चा अर्थ जानते हो और जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में उसे किस प्रकार लागू किया जा सकता है वह समझते हो, तो एक बालक को भी वे वेदांत सिखा सकते हैं। जो मुक्तात्मा पावनकारी गुरु हैं, वे शांति और आनंद स्वरूप है। वे समदृष्टि वाले और स्थितप्रज्ञ है। उनके लिए मान अपमान, स्तुति, निंदा, सुख दुख समान है। वे काम, क्रोध, लोभ, मद और मत्सर से मुक्त है। उनको रुचि अरुचि नहीं होती, उन्हें कोई आसक्ति नहीं होती। वे बालक जैसे निर्दोष फिर भी ज्ञान के भंडार हैं। वे अपनी उपस्थिति मात्र से या कृपा दृष्टि से ही शिष्य के संशय दूर करते हैं। केवल गुरु की शरण में जाने से ही जीवन को जीता जा सकता है। अपने दैनिक जीवन में मार्गदर्शन के लिए प्रत्येक क्षण अपने पूज्य सद्गुरु जी से प्रार्थना करो। जो प्रार्थना शिष्य के निखालिस पवित्र हृदय से निकलती है, उसे गुरु की ओर से तत्काल प्रत्युत्तर मिलता है। गुरु में श्रद्धा एवं गुरु भक्ति योग ये शिष्य की सबसे महानतम कुंजी है। श्रेष्ठ साधक कैसे बने? गुरुदेव बताते हैं, हजारों लाखों मनुष्यों में कोई श्रद्धावान भगवत प्राप्ति की ओर चलता है और ऐसे कई चलने वालों में से भी कोई कोई भगवत तत्व को उपलब्ध होता है। बाकी के लोग थोड़ा साधन भजन नियम करके यश, धन, सत्ता, परिवार, पुत्र, सौंदर्य इत्यादि में उलझकर अपने तत्व साक्षात्कार के लक्ष्य से भटककर 84 के चक्कर में फिरते रहते हैं। आज भौतिकता के चकाचौंध के परिवेश में परमात्मा प्राप्ति की और प्राणपन से मानव मन का जुट पाना मुश्किल है। भले ही हम सत्संग सुन ले, ऊंचे से ऊंचा तत्व ज्ञान सुन ले, लेकिन उसमें निष्ठा होना तो दूर, हम उसका मनन भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? हमारे पास समय नहीं है। समय क्यों नहीं? क्या करें? रोजी रोटी और परिवार, पुत्र पुत्रों की चिंता में, व्यवस्था में समय नहीं मिलता। हमारा काफी समय नश्वर को संभालने में बीत जाता है तथा शाश्वत की सुध ही नहीं होती। और फिर आज के इंसान की दिक्कत भी हम समझते हैं। मनुष्य आज इतनी परेशानियों, समस्याओं और चिंताओं के बोझ से लदा रहता है कि कहाँ सत्संग सुने, कब सत्संग को विचारे, किस तरह जीवन में उतारे। लेकिन बिना सत्संग, जप, अनुष्ठान, सेवा, स्मरण के जीव की सद्गति कैसे हो? कैसे उसे सांसारिक झंझटों के बीच परमात्मा शांति की अनुभूति हो?
कैसे वह अपने नित्य कर्म में संलग्न रहकर परमात्मा की आराधना में अंतःकरण को पावन करता रहे, ये भी विचारणीय प्रश्न है। फिर भी जैसे दिन भर भाग दौड़ करके बाद में शाम को, रात्रि को हम अपने घर लौट आते हैं, वैसे ही जीवन की भाग दौड़ से हम किस तरह अपने वास्तविक घर में लौट आए, यह हमारे लिए विचारणीय है। यह सत्य है कि हम संसार में रहते हैं, इसलिए संसार को छोड़ पाना हमारे लिए असंभव है, किंतु यह भी तो उतना ही वजनदार सत्य है कि हमारा जन्म संसार में उलझकर अपना अमूल्य जन्म, मनुष्य जन्म गंवाने के लिए तो कतई नहीं हुआ है। कितनी कितनी छोटी बड़ी योनियों की यातनाओं को सहकर हमने इस स्वर्णिम अवसर को पाया है। जैसे कोई देहाती बद्रीनाथ अथवा गंगोत्री, यमुनोत्री को जाना चाहे तो पहले उसे अपने घर से प्राथमिक साधनों के द्वारा बस स्टैंड पहुंचना पड़ता है। फिर वहां से बस द्वारा उसे शहर तक जाना पड़ता है और वहां से ट्रेन के द्वारा यात्रा कर उसे हरिद्वार, ऋषिकेश पहुंचना पड़ता है और फिर वहां से बस पकड़कर 14-15 घंटे तक बस में चलता है। बस से उतरकर फिर पैदल चढ़ाई करके वह तीर्थ तक पहुंचता है। इतना सब कुछ सहने के बाद भी अगर वह बद्रीनाथ, गंगोत्री में जाकर सोए और फिर बिना दर्शन के लौट आए तो आप उसे क्या कहेंगे? इतनी शक्ति, धन और समय लगाकर भी खाली हाथ रहे तो गांव वालों को, परिवार वालों को वह क्या मुंह दिखाएगा? यही हाल आपका, हमारा है। न जाने कितनी कितनी माताओं के शरीर से, पिताओं के शरीर से गुजरकर असहनीय यातनाओं को सहकर हमने यह अनमोल रत्न मानव शरीर पाया है। अपने अंतर्यामी हरि के द्वार तक पहुंचने का, अपने सच्चे नाथ से साक्षात्कार करने का दुर्लभ अवसर पाया है। ऐसे सुखद संयोग के बाद भी हम सोए रहे अथवा खूब चलने के बाद भी जहाँ जाना था वहाँ जाने के बजाय सोए ही रहे तो कैसे चलेगा? जरा तो सोचिए कि परमात्मा को, गुरु को क्या मुंह दिखाएंगे। अतः मनुष्य जन्म की सार्थकता इसी में है कि हम अपने सच्चे स्वरूप का साक्षात्कार करके जीते जी मुक्ति को पालें।